नमस्कार दोस्तों। एसएससी के मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने हम एक दूसरी सीरीज लेकर आ गए हैं, सीरीज नंबर 3। अब तक हमने एसएससी की 2 सीरीज कवर करी है। प्रत्येक सीरीज में 10-10 क्वेश्चन थे। ये एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है और हमारा टारगेट 2025 का है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना रेलिवेंट कंटेंट आप तक पहुंचाएं ताकि आपका सिलेक्शन 2025 में ही हो जाए। इस की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम 4 चीजें कवर कर रहे हैं: ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये भी एक भाषा में है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से बाइलैंग्वेज आप तक पहुंचाएं। क्वेश्चन है कि दो बराबर के वृत्त एक दूसरे केंद्र से गुजरते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मैं 2 सर्किल ड्रॉ करूं, पहला सर्किल इसके केंद्र से दूसरा सर्किल जा रहा है, ये सर्किल जा रहा है इससे, यानी कि इस तरीके से सर्किल ड्रॉ है कि ये वाला सर्किल इसके केंद्र से जा रहा है, यहां पर इसका केंद्र माना जा सकता है, और ये सर्किल इसके केंद्र से जा रहा है। मैंने इनके केंद्रों को नाम दिया है O तथा O डैश। क्या जरूरत है इसकी, देखते हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, देखिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई डायरेक्टली दोस्तों ये होती है, और ये होती है √3r। इसका मतलब है √3 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या है 5, तो आंसर आ गया 5√3। तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। लेकिन यदि हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम कैसे करेंगे, एक बात आप इसको चीज को थोड़ा समझ लें। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो बना हुआ है, यदि मैं यहां से एक त्रिभुज बना दूं, यदि मैं इसको पूरा कर दूं तो एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों। अब आप सोचिए जरा, यहां से ये केंद्र है, ये परिधि है, तो ये भी हमारे रेडियस होगी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, तो कहीं ना कहीं ये एक समबाहु त्रिभुज है। यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है दोस्तों ये वाली, और किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2a। यहां पर a इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है जो कि त्रिज्या है, तो मैं a के स्थान पर r पुट कर सकता हूं। और जितनी हमें पता है कि ये कोड है, जीवा है, कोड ये पूरी है, आधी यहां से यहां तक और आधी यहां से यहां तक, तो इसलिए मैं इसकी लेंथ को डबल कर सकता हूं, और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जीवा की लंबाई आएगी √3r, और √3r की जगह 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये मान लीजिए ट्रायंगल एबीडी में एंगल एडीबी 20 डिग्री है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज है कि त्रिभुज है एबीडी, ए बी और डी, ये एक त्रिभुज है। इसका एंगल एडीबी 20 है, एडीबी ये एंगल है दोस्तों 20 डिग्री, और कह रहा है सी बीडी पर एक ऐसा बिंदु है, बीडी पर एक दूसरा बिंदु है सी। यदि मैं यहां देखूंगा ये पॉइंट है हमारे पास सी, और किस तरीके से है कि ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये लेंथ ए सी के बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है। आप समझिए यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, यदि कोई त्रिभुज है, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यदि ये भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण इस भुजा के सामने कोण के बराबर होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर इसने दिया है कि भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। अब आगे क्या कहा है, और सी डी बराबर है सी ए के। सी डी यानी कि ये भुजा बराबर है सी ए के, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये कोण 20 है तो ये कोण भी 20 होने वाला है। अब ये 20 है, ये 20 है, तो ये कोण होगा 40, क्योंकि ये बहिष्कोण विरमे है। क्या है बहिष्कोण विरमे दोस्तों, इस चीज को हम समझ लेते हैं। बहिष्कोण विरमे होती है यदि हम कोई त्रिभुज ले और एक भुजा को आगे बढ़ाते तो ये जो कोण होता है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये अगर ये 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है तो ये वाला कोण 30 डिग्री होगा। ये बहिष्कोण विरमे है। इसका स्टेटमेंट ये होता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसलिए अगर ये 20 है और ये 20 है तो ये हमारा आ गया 40 डिग्री। एंगल बूझा कौन सा है, इसलिए हम देखेंगे एंगल हमसे बूझा कौन सा गया है। एंगल एबीसी, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल बूझा है। अब बताइए अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या ये दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए 40 है तो ये भी 40 है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम। दोस्तों आप लोग मेरे करने से पहले खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर है sin x + y बराबर cos 3x + y, तो tan इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों मैंने अपने पहली सीरीज में आपको पढ़ाया था कि यदि sin a बराबर है cos b के, या tan a बराबर है cot b के, या sec a बराबर है cosec b के, तो इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तीनों में कि यहां पर ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल a और एंगल b, एंगल a एंगल b, कहीं भी इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है।
तो हम इस चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे, ये कहीं ना कहीं ए का काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बी का काम कर रहा है, तो साइन ए बराबर कोस बी है, तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब 3 और 1 4 x प्लस वाई का मान आ गया दोस्तों 90 डिग्री। इनने पूछा है 2 का, तो अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 2x प्लस वाई का मान आएगा आपका 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो यहां पर मैं 10 2x प्लस वाई के स्थान पर 45 पुट कर सकता हूँ, वो 10 45 की वैल्यू होती है एक, तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है यदि जीरो, देखिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर आप देखेंगे ये सिंबल है यहाँ पर छोटे का, इसका मतलब है कि अल्फा 0 90 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है कि जो भी पूछा गया है पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे देना है, पॉजिटिव आंसर देना है। देखिए पूछा क्या है, इनने कहा है कि 15 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा बराबर 7, वैल्यू पूछिए कोट अल्फा की। चलिए दोस्तों हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। आप यदि देख पा रहे हैं कोस में यहाँ क्वाड्रेटिक है, और मैं जानता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यहाँ पर जो अज्ञात राशि है एक्स, दोनों जगह एक्स ही होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर अगर साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, 2 साइन अल्फा बराबर 7। यदि मैं 7 इधर ले जाऊं तो वैल्यू मिलेगी मुझे 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 7 बराबर 0। यदि मैं माइनस चिन्ह से डिवाइड भी कर दूं तो वैल्यू मिली मुझे 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, 15 में 7 गए 8, माइनस का 8 बराबर 0। देखिए दोस्तों इसके मुझे फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे कि माइनस करने के बाद तो 2 आ जाए, गुणा लगाने के बाद 15 अट्ठे 120 आ जाए। अब सोचिए 120 के दो फैक्टर ऐसे 12 और 10 होते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके 12 और 10 फैक्टर बनाऊंगा। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद इसका छोटा तरीका समझाऊंगा। तो ये आएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। यदि मैं देख पा रहा हूं यहां से, तो ये 3 साइन अल्फा दोस्तों कॉमन है, तो यहां पर क्या बचा 5 साइन अल्फा माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन है, तो यहां पर बचा 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। यदि मैं इन दोनों टर्म्स को देखता हूं तो दोस्तों अब ये यहाँ पर ये देखिए दोनों टर्म कॉमन है, तो इसको मैं इधर सोल्व कर देता हूं। यहां पर क्या है ये, अगर मैं 5 साइन अल्फा माइनस 4 कॉमन ले लूं तो यहां पर मुझे मिलने वाला है दोस्तों 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0। देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 है, तो साइन अल्फा का मान हो गया माइनस 2/3। और यहां पर ये माइनस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे मेन कारण है क्योंकि इन्हें यहां बताया है कि एंगल 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। इसका मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब हम इसे ये अमान्य है, तो हम लेंगे ये वाला पोर्शन कि 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। तो साइन अल्फा का मान आएगा 4/5, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और मैं जानता हूं अगर ये 4 है 5 है तो ये आएगा 3, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने काफी बार पढ़े हैं मेरे साथ। चलिए आप रिपीट कीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं शुरू के 2 बोलूंगा, मैंने आपको लास्ट 2 सीरीज में दोनों बार बताए हैं। यदि एक नंबर 3 है, एक 4 है, तो तीसरा 5 होगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। ये मैंने काफी लिखे थे दोस्तों। जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल पाइथागोरस पिरामिड जहां पढ़ाई जाएगी वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये साइन अल्फा 4/5 हमसे पूछी थी कोट अल्फा की वैल्यू। तो बताइए कोट अल्फा जो होगा दोस्तों क्या होगा? कोट अल्फा की वैल्यू जो होगी हमारी, ये अल्फा है यहाँ पर, कोट अल्फा होता है ये बटे ये, यानी कि 3/4। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ज्यादा आसान है, शायद एसएससी का सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 5 ही है। भाई साइन 2 थीटा दे रखा आधा। अब साइन में आधा मान किसका होता है? 30 का। तो इसका मतलब 2 थीटा का मान है 30 डिग्री, तो थीटा का मान है 15 डिग्री। अब 75 में से यदि 15 घटा दूंगा तो 60 डिग्री आएगा, और इस बात को दुनिया जानती है कोस 60 का मान आधा होता है। तो आंसर है इसका दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है चेक करते हैं। एक्स अक्ष और ये समीकरणों की रेखाओं से एक त्रिभुज बनाया गया है। तदनुसार यदि एक्स अक्ष वाली भुजा को आधार मान ले तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। एक्स अक्ष देखिए ये है, ये एक्स अक्ष है, ये एक भुजा है, ये एक साइड है, एक साइड ये है। दोस्तों आप ये कहेंगे ये अटरंडमली साइड कैसे खींच रही है? हमें वास्तव में इसकी मेन ट्रेसिंग की जरूरत ही नहीं है। हमसे पूछा गया है कि ये
एक्स अक्ष को अगर मान लिया है तो एक त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कहलाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है ऊंचाई है, यहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को जो जहां काट रही हैं उसमें y का मान ही ऊंचाई है। अब y मैं कैसे निकालूंगा, मुझे y निकालने के लिए यहां पर दोस्तों पहली रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो मुझे y निकालना है तो मुझे x खत्म करना होगा। x खत्म करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इसको डबल कर लिया जाए। तो मैं इसको डबल कर रहा हूं दोस्तों, जैसे डबल करूंगा ये आएगा 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब मैं इन्हें माइनस कर दूंगा, जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने पे मुझे पता लगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 2x से 2x खत्म, y और 2y 3y बराबर, ये 4 है, ये नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 और 2 6, तो y का मान आ गया 2। इसका मतलब ऊंचाई इस त्रिभुज की 2 a है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों जब मैं आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा ये चीजें, तो वहां पर आप सीखेंगे कि ये इनके बेसिक्स क्या हैं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे इसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो जो बच्चे पहले से ही पढ़े हुए हैं उनके तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, और जो बच्चे अब हमारी सीरीज पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके जैसे ही 5 से 6 सीरीज हो जाएंगी आपके धीरे धीरे समझ में आने से शुरू हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि 2a माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 तो इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन 1 जुलाई 2012 के एसएससी पीटी में आया था और यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, तो इसलिए आप पहले इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर 2 की जगह 1 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है हम लोगों से। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 2 से भाग करके इधर ले जाइए और फिर मैं क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, वही a की क्यूब माइनस 3 है प्लस 3 है जो भी है, लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं अपने विजुलाइज का उपयोग ज्यादा करूंगा। विजुलाइज से मतलब मैं सोचूंगा कि ए के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करी जाए ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये प्लस है तो ए के स्थान पर वैल्यू नेगेटिव पुट कर लेते हैं। नेगेटिव भी क्या, जिससे ए से ये कट जाए, तो मैं माइनस का 2 पुट करना चाहूंगा सबसे पहले। अब मैं देखूंगा आंसर कितना आएगा। यदि मैं माइनस का 2 पुट कर देता हूं तो यहां पर आएगा दोस्तों 2 गुणा -2, -2 बटे -2 प्लस 3। अब देखते हैं क्या ये 0 बन रहा है, तो माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस 3, तो -4 प्लस 4, आंसर कितना आ गया 0। ये 0 है, इसका मतलब ए के स्थान पर पुट करने वाली वैल्यू -2 ही है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका आंसर निकालने के लिए मैं यहां पर जो वैल्यू पूछी है ए की क्यूब माइनस 1 बटा ए की क्यूब प्लस 2 में ए के स्थान पर -2 पुट कर दूंगा, तो -2 की पावर 3 माइनस 1 बटा -2 की पावर 3 प्लस 2, यानी कि माइनस का 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा 8 प्लस 2। तो आंसर आ गया मेरा दोस्तों -8 प्लस 2, इसका मतलब माइनस का 6 प्लस 1 बटा 8, 8 6 48 में से 1 गया, माइनस का 47 बटे 8, यानी कि -47/8। आंसर बी करेक्ट है दोस्तों इसका। और इसका एक तरीका क्या है, एक तरीका इसका देखिए और क्या है, दूसरा तरीका इसका दोस्तों ये भी हो सकता है कि यदि मैं विजुलाइज नहीं कर पाया तो मैं ये करूंगा कि भाई 2a माइनस का 2 बटे a प्लस 3 बराबर 0 है, तो मैं करूंगा 2a माइनस 2 बटे a बराबर -3। 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा a माइनस 1 बटा a बराबर माइनस का 3 बटे 2। अब वैल्यू पूछिए माइनस में, तो इसका मतलब मैं इसकी क्यूब कर दूंगा, तो a की क्यूब माइनस 1 बटा क्यूब, a की क्यूब बराबर होता है, जब आप ये एक बात ये ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि x प्लस 1 बटा x का मान a है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान होता है, वर्क करके आप 2 घटा सकते हैं। और यदि क्यूब की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो आप क्यूब करके -3 कर सकते हैं। यदि सेम चीज माइनस में दे रखी है कि x माइनस 1 बटा x की वैल्यू a दे रखी है और x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पूछ रहा है तो आप वर्क करके 2 जोड़ देंगे। और यदि x की क्यूब माइनस 1 बटा x की क्यूब पूछ रहा है तो आप क्यूब करके 3a जोड़ देंगे। दोस्तों ये सिंपल चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। मैं यदि इस क्वेश्चन के माध्यम से करता हूं तो x माइनस 1 बटा x दिया हुआ है, क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे वही लगाना है कि मैं क्यूब करूंगा और प्लस 3a कर दूंगा, 3a का मतलब -3 बटे 2। तो दोस्तों ये आएगा माइनस का 27 बटे 8, ये आएगा माइनस का 9 बटे 2। अब यदि मैं इसका दोस्तों एलसीएम लेता हूं तो 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया, यहां पर -27 माइनस 9 चौक, ये 4 बार आ जाएगा, 9 चौक 36, इसका मतलब आंसर कितना है, तो ये आएगा -27 माइनस 36 बटे 8, तो ये आएगा माइनस का 63 बटे 8। लेकिन वैल्यू पूछिए प्लस 2 जोड़कर, तो मैं इसमें 2 और जोड़ दूंगा, तो आंसर आएगा 8 दूनी 16 माइनस 47 बटे 8। तो दोस्तों आंसर हमारा सेम है, तो ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे दिमाग में इतने ही आ रहे हैं, तो आपको इतने ही फॉलो करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी का सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वैल्यू पूछिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, x प्लस वाई दे रखा है 5,
यार मेरे दिमाग में 2 डिजिट आ रही हैं, यदि आप भी सोच पा रहे हो। बोझे क्या, यदि मैं इसके स्थान पर 3 रख दूं, इसके स्थान पर 2 रख दूं, 3 2 5, तो 3 की क्यूब 27 होती है और 2 की क्यूब 8 होती है, 27 और 8 35 होती है। कितना आसान है। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/3 1/2, आंसर आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 5, तो 5/6, तो ऑप्शन कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ये दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप 5/6 इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, ये प्रिंटिंग हमसे मिस्टेक हो गई है, वो अभी थोड़ा समय कम मिल पा रहा है हमें, इसलिए थोड़ी एरर ज्यादा हो रही है। धीरे धीरे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा, थोड़े इंसेंटिव मिलेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं एरर भी थोड़ी कम होती चली जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप भी हमें प्रोत्साहित करें, बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप नकारात्मक फीडबैक भी दें, सकारात्मक फीडबैक भी दें। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हम वेलफेयर चाहते हैं, तो यदि हमें आपको कुछ कमी नजर आ रही है, तो आप कमेंट में यदि नहीं लिखना चाह रहे, तो हमें टेलीफोनिकली भी या मेल पर दे सकते हैं कि आप इन चीजों को सुधार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ज्यादा आसान है। इसने कहा ए और बी के मान जिनके लिए 8x³ माइनस ax² प्लस 54x प्लस बी एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब है दोस्तों कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं किसी की होल क्यूब बनेगी। अब आप सोचिए, a प्लस बी की होल क्यूब होती क्या है? ये होती है a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब, ये होती है होल क्यूब। अब मैं अगर देख पा रहा हूं तो यहां पर पहले वाली टर्म की क्यूब है, तो यह किस टर्म की क्यूब रही होगी? 2x की होल क्यूब रही होगी। चलिए ठीक है। अब यहां पर गिनती में वैल्यू हमारी ये और दी हुई है दोस्तों, तो ये वाला जो टर्म दिया हुआ है ये है 3ab²। a की वैल्यू कितनी है? 2x, और b² की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो मैं इसके स्थान पर थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। तो y² बराबर दे रखा है कितना? 54x। तो अब सोचिए आप, यदि मैं इसको सोल्व कर दूं तो x से x कैंसिल हो गया, 6 से 9 बार कट गया, तो y² का मान आ गया 9। तो y का मान आ गया प्लस का या माइनस का 3। अब हम कैसे निर्धारित करेंगे कि प्लस का 3 ले माइनस का 3 ले? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर इसने b को 0 से छोटा बताया है, इसका मतलब b माइनस का है, इसका मतलब y मुझे यहां पर दोनों ना लेकर केवल माइनस का 3 लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर -3 मैं यहां पर ले लेता हूं इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये तो क्यूब रहा होगा, तो -3 की क्यूब आएगी दोस्तों कितनी? -27। तो इसका मतलब है कि b के स्थान पर है दोस्तों -27। अब -27 यहां भी है और यहां भी है। अब a का मान हमें और निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर देखिए, a हमारा यहां पर है -a, मतलब x² का गुणांक जो है वो -a है, पर x² गुणांक हमें मिलेगा कहां? दूसरा टर्म, यानी कि 3a²b। तो 3a², a क्या है भाई हमारा? 2x। तो अगर मैं इसका वर्क करूंगा तो 2x का वर्क इंटू b है हमारा -3। तो अब मैं अगर देख पा रहा हूं तो 3 गुणा 4x² माइनस 3 आ गया दोस्तों, तो ये आएगा 4 × 12 36 माइनस का 36x²। x² का गुणांक यहां पर था माइनस का a, यहां है माइनस का 36। तो अगर माइनस के a को मैं -36 कह दूं तो a का मान मुझे 36 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार हमने देख लिया है, पिछले दोनों सीरीज में केंद्रक के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी है। दोस्तों देखिए, यदि कोई त्रिभुज है, सबसे पहले मैं बताता हूं माध्यिका होती क्या है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ये इसकी माध्यिका है। और त्रिभुज की 2 या 2 से अधिक माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो यहां काटेंगे तो इसका मतलब ये केंद्रक है दोस्तों। केंद्रक कहा है जी, और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। इट मींस इट डिवाइड्स द लाइन इनटू 2:1 रेशियो। कैसे भाई? कि जो शीर्ष है, शीर्ष से केंद्र तक 2 दूरी होगी और केंद्रक से भुजा तक 1 दूरी होगी। इसने आगे क्या कहा है? भुजा के इसकी माध्यिका की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यदि ये 2 है और ये 1 है तो 3 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो एक हिस्से का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। इन्हें पूछा एजी की लंबाई। एजी है शीर्ष से केंद्र तक की दूरी, ये है 2 हिस्से। तो एक हिस्से में 8 है तो 2 हिस्से में, सॉरी एक हिस्से में 4 है तो 2 हिस्से में 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। आप इस सीरीज को करते हुए दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो मेरे सोल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें।
और जब आप सोल्व कर लें तो उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिए, और आपके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में कितनी भिन्नता पाई जा रही है। उस भिन्नता को आप जितना कम करेंगे एग्जाम के लिए आप उतने ही एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, 2025 का एग्जाम आपका आने वाला है, और कोशिश कीजिए कि आप रैंक बनाएं, लेवल 7 आप लेके जाएं, ताकि आप एएसओ या इंस्पेक्टर पद को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।